हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। तो उसके पहले थोड़ा सा समझते हैं कि बहुपद का जो है ग्राफ कैसा होता है। तो किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, के लिए संगत समीकरण होता है y = ax² प्लस bs प्लस c। संगत समीकरण क्या है? y = ax² प्लस bs प्लस c। इसका ग्राफ या तो ऊपर की ओर खुला होगा या नीचे की ओर, जिसको बोलते हैं परवलय, ठीक है, या परवलाकार, है ना। तो परवलय होता है तो हम हमेशा ध्यान रखना कि बहुपद का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है? परवलय बनता है, क्योंकि ये सवाल फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भरों में जरूर पूछा जाता है। अब देखो, व्यापक रूप में घात n के बहुपद के लिए, यानी कि घात n का जो बहुपद है px के लिए, तो y = px का ग्राफ जो है, अगर x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, n बिंदुओं पर काट रहा है, तो जितने बिंदुओं पर यह x अक्ष को काटेगा उतने ही इसके शून्यक होंगे। क्यों? क्योंकि जितने ही बिंदु पर काटेगा px का ग्राफ है ना, यानी कि y = px है अगर, तो जितने ही बिंदु पर x अक्ष को काटेगा उतने अधिक शून्यक होंगे, है ना। अगर x = py वाला होता तो फिर y अक्ष को जितना काटा। तो अभी हमारे मतलब हमको जो पढ़ना है वो y = px के रूप में ही पढ़ना है। तो y = px के लिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत इजी है, ग्राफ दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, टोटल 6 क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज से 1-2 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का है कि आएगा ही आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में जो हमारा ग्राफ है सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, और देखो x अक्ष की ये समांतर है, यानी x अक्ष को एक भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, x अक्ष से कुछ दूरी पर है, और y अक्ष बस को प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष को बिल्कुल नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है। और हमारा क्या है, परिभाषा क्या है कि y = px के लिए जितने बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यक होंगे। तो पहले नंबर पे देखो, पहले नंबर पे एक भी बिंदु पर अगर मैं देखूं x अक्ष के चारों ओर, तो एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, मतलब इस केस में क्या होंगे? शून्यक 0 होंगे। देखो एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, शून्यक 0 होंगे, या लिख सकते हो कि कोई भी शून्यक नहीं होंगे। तो लिखो y = px का ग्राफ ऐसे लिखना है कॉपी में जब आएगा क्वेश्चन, तो x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी कि 0 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसलिए 0 शून्यक होंगे, एक भी शून्यक नहीं होंगे, ये हम लिख सकते हैं ना। 0 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि 0 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अच्छा, शून्य क्या है? शून्य का एक्चुअली हल है कि अगर हम इसको हल करेंगे तो कितने इसके हल आएंगे, वही होता है शून्य। तो 0 शून्यक होंगे, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि एक भी शून्यक नहीं होंगे, है ना। क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा वाला ग्राफ देखो, दूसरा वाला ग्राफ तो मेरा एक ऐसे जाके x अक्ष पर एक जगह पे काट रहा है, उस एक जगह के अलावा दूसरी जगह कहीं भी नहीं काट रहा। तो मेरा अगला आंसर भी यही हो गया कि चूँकि y = px का ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर, है ना, एक बिंदु पर ही काट रहा है, एक बिंदु के अलावा दूसरे बिंदु पर तो काट नहीं रहा, तो लिखेंगे x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्लियर है ना? एक बिंदु, देखो एक बिंदु के अलावा दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है x अक्ष को, तो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। छेद करना मतलब काटना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए कितने शून्यक होंगे? तो एक शून्यक होंगे। कितने होंगे? एक होंगे, क्योंकि x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है? एक बिंदु पे, तो कितने होंगे? एक शून्यक होगा। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया? एक शून्यक। और लिखना ऐसे ही है ना, पूरा रीज़न सही। थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर का ग्राफ देखो, थर्ड नंबर का ग्राफ में देखो हमारा ग्राफ जो है यहाँ से चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँ इस चीज़ को, x अक्ष वाले पार्ट बस को, तो यहाँ से चल रहा है, तो एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लिख देंगे चूँकि y = px का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? 3 बिंदु पर। तो x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्य कितने हो जाएंगे? अपने मन में रखो बात, देखो मैच करती है नहीं करती है। 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 3, तो कितने शून्य हो जाएंगे? 3, कितने? 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए 3 शून्यक होंगे। लिख दो इसको, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इससे 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, बिल्कुल आसान सा 2 नंबर जो है बिल्कुल मिल जाना है विदाउट एनी दिक्कत। 2 नंबर बिल्कुल हाथ में है आपके। इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता पूरी किताब में से, है ना। और इससे एक क्वेश्चन आना पक्का है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 का ग्राफ देखते हैं। तो 4 का ग्राफ यूँ है। अगर मैं एक्स एच को अंडरलाइन करूँ तो देखो एक्स एच को अंडरलाइन करने पर हम देखेंगे अगर ध्यान से तो हमारे पास जो है एक्स एच को अंडरलाइन करने पर हमको कितनी 1 और 2 जगह पे काट रहा है ना। ध्यान से देखो 2 जगह पे काट रहा है ना। ये देखो मैंने अंडरलाइन किया और 1 2 जगह पे। तो लिखेंगे फिर से वही जो लिखते आ रहे हैं क्या, चूँकि y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। इजी, इसलिए 2 शून्यक होंगे क्योंकि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, 2 बिंदु पर, 2 शून्यक होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ में देखो, और अपने मन में रखो कितने शून्य होंगे। फिर देखते हैं मैच करता है कि नहीं करता। तो देखो एक्स एच को अगर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो ये देखो 1 2 3 4 बिंदु पे है ना। तो इसलिए इसके कितने शून्य होंगे, 4 शून्य लिख देंगे। चूँकि y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। कितने होंगे, 4 1 2 3 4 शून्य। तो इसलिए 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। पहले लिख दो, पूरा कंप्लीट करो। ऐसे ही लिखना है कॉपी में, बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन छेद करता है, इसलिए 4 शून्य होंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो इस अक्ष में क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को छू के वापस रिटर्न हो जा रहा है। तो जहाँ पे छू रहा है उसको भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेद का एक बिंदु ही मानते हैं। तो देखो 3 जगह पे छू रहा है ना, इसलिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3। जब वो छू रहा है या काट के निकल जा रहा है, छूना भी क्या है, प्रतिच्छेद माना जाएगा, है ना। छूना भी प्रतिच्छेद माना जाएगा। तो कितने बिंदु पे छू रहा है, 1 2 3 बिंदु पे छू रहा है ना। और छू के निकल गए तो क्या नहीं, छू के वापस आ गया, पर छूना ही प्रतिच्छेद माना जाएगा। तो कितने बिंदु हो गए, 1 2 3 बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो लिख देंगे चूँकि y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ, चूँकि y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदु पर, है ना। एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करता है, इसलिए कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है ना। 3 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करता है, इसलिए 3 शून्य होंगे। सो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया पूरा। नाउ हमारी पहली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक my teaching. So I am going to teach step by step only, and please support, like, share and subscribe. नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।